Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss topics of school library. I have covered syllabus in very short time. I hope आपको हेल्प होगी बहुत सारी. अगर आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने मार्क्स जब भी आपको आए या आपका पेपर कैसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. मेरे चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई है वो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा. हमें सिर्फ आपसे मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए. ओके, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी. और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक ऑफ स्कूल लाइब्रेरी. कौन कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे? रेफरेंस सर्विसेज, रेफरेंस बुक्स, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स एंड ई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ लाइब्रेरी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड द सॉल्यूशंस. मैंने यही टॉपिक इसमें कवर किए हैं. कंटेंट मैं इतना नहीं प्रोवाइड करवा पाई हूँ, बट हाँ मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी रेडी की है. तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा. अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से सुन लोगे वीडियो तो भी आप प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर अपने एग्ज़ाम दे पाओगे. मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने टीचिंग पे. अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा. कंटेंट कम है बट एक्सप्लेनेशन पूरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपके काम का वीडियो ना हो तो टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ इग्नोर, वीडियो मत देखिएगा. अगर आपको इन टॉपिक में से रेडी करना हो तो ही आप वीडियो को देखिएगा. स्टार्ट करते हैं. रेफरेंस सर्विसेज. देखिए रेफरेंस सर्विस क्या होती है. रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग रीडर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर क्वेरी, प्रॉब्लम और असाइनमेंट टू बी डन. तो रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसका सोर्स क्या है. ठीक है, कहाँ से आप पर्टिकुलरली वो कंटेंट ले रहे हो. जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम आप डाटा कहाँ से प्रिपेयर करते हो, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ वन सोर्स. ठीक है, मैं किसी एक बुक पे मेंशन में ही रेफर नहीं करती हूँ. मैं 3-4 बुक्स देखती हूँ, फिर नेट से सर्च करती हूँ और एक कंप्लीट वे में एक आपको डाटा प्रेजेंट करती हूँ. तो वही चीज़ है कि रेफरेंस सर्विस क्या होता है कि आप कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो. Definition by Ranganathan. He has defined reference service as a personal service to each reader in helping her or him to find the document, answering the particular query or pinpointed. Means जहाँ पर आपकी क्वेरी का आंसर आपको मिल रहा है, that you are referring. ठीक है, that is a referring service. He has also emphasized that the reference service aims at providing the right book to the right reader at the right time. कि आपका कल पेपर है, आज आपको वीडियो मिल गई, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट डे आपका पेपर में भी वो क्वेश्चन आ गया और आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया और आपको अच्छे मार्क्स आ गए. मैटर इज दिस ओनली ना. मैटर डज नॉट मीन कि आपके सिलेबस में क्या था, आपने उसको कौन सी बुक से रेफर किया है और आपको क्या मार्क्स नहीं मिले. ठीक है, मतलब वो नहीं है. मतलब ये कि आपने एग्जाम क्लियर किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. कंपोनेंट्स ऑफ रेफरेंस सर्विस इंस्ट्रक्ट द रीडर इन द वेज ऑफ द लाइब्रेरी. कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कि आप इंस्ट्रक्ट करो रीडर को कि लाइब्रेरी का वे क्या होता है. हेल्प रीडर्स इन सॉल्विंग देयर इंक्वायरीज. की उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको बुक नहीं मिल रही है, उनको एक स्पेसिफिक कंटेंट की बुक चाहिए, स्पेसिफिक राइटर की बुक चाहिए, जो भी बुक है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व आउट करना. एड द रीडर इन द सिलेक्शन ऑफ गुड वर्क्स. अच्छे काम के लिए रीडर्स को एड करना कि आपको रीडिंग नहीं आती है तो आपको चाहे 1 लाइन अच्छे से रीड करनी है बट उसको रीड करना है. ठीक है, उसका मीनिंग भी समझना है. प्रमोट द लाइब्रेरी विद इन द कम्युनिटी. अपने कम्युनिटी में लाइब्रेरी को प्रमोट करो कि आपको लाइब्रेरी में जाके बैठना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स पढ़नी चाहिए. ठीक है. एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विसेज. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? एक्वायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज. कि आप पहले इन्फॉर्मेशन का सोर्स बनाओ. सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. अगर मैं अपने एग्जांपल लेती हूँ, अपने चैनल की एग्जांपल लेती हूँ, तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है कि आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके उस कंटेंट मिल जाएगा. आपको सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाना है. आपको जेंडर सोसाइटी का कंसेप्ट चाहिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको डाटा मिल जाएगा. इन दिस वे अगर आपको स्कूल लाइब्रेरी का चाहिए तो आप स्कूल लाइब्रेरी में जाइए और आपको डाटा मिल जाएगा. आपको एक पर्टिकुलरली एक सोर्स को क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है. आंसरिंग रेफरेंस क्वेरीज, उनके आंसर्स भी होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सोर्स अवेलेबल करा दिया बस उसमें क्वेश्चंस ही हैं, उनके पर्टिकुलरली आंसर्स मेंशन नहीं किए गए. ओके. प्रोवाइडिंग रीडर्स एडवाइजरी सर्विस. अब आप रीडर को एडवाइस भी प्रोवाइड करते हो कि अगर आपको यहाँ पे कंटेंट नहीं मिला तो आप कहाँ पे जा सकते हो. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी. कि आप इंफॉर्मेशन कितनी प्रोवाइड कर रहे हो, वो कितने काम की है और कितने आप उसको कंटेंट में प्रोवाइड करवा पा रहे हो. सिलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज. कि जो आपका डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या बुक फॉर्म में है, किस फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे हो. ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं. क्रिएटिंग फाइंडिंग टूल्स एंड वेबसाइट्स. कि कहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको कहाँ से ढूंढ सकते हो. ठीक है. प्रमोटिंग रेफरेंस सर्विसेज. और भी ज़्यादा प्रमोट करना कि अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है और आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है देन यू शुड टेक इट. ठीक है, एंड यू शुड रिकमेंड इट.
इवेलुएटिंग रेफरेंस सर्विसेज, और फिर उसको इवेलुएट, अगर आपको वहाँ से नहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है देन इवन यू आर इवेलुएटिंग फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विसेज, फिर देखिए ये जो कंटेंट मैंने ऐड किया है आई हैव सर्च फ्रॉम द नेट, और जो आपके मार्क्स होंगे, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट रेडी आपको लिखना है, तो आप समझ लीजिए कि रेफरेंस में होता क्या क्या है, ठीक है, और फिर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ऐड कीजिएगा। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विसेज, कौन कौन से डिफरेंट मोड हो सकते हैं? फेस टू फेस रेफरेंस सर्विस, कि हम फेस टू फेस, जैसे कि हम क्लास चलती है, कॉलेज में आप क्लासेस लगाते हो, स्कूल में आप क्लासेस लगाते हो, टीचर एंड स्टूडेंट फेस टू फेस बात करते हैं, सेम वे फेस टू फेस रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। रेफरेंस सर्विस थ्रू टेलीफोन्स की, आप टेलीफोन पे बात करके अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हो। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस मीन्स यू आर सेंडिंग एन ईमेल दैट आई वांट दिस topic, okay, and then you are getting the email of the answers of that particular questions. Chat, इंस्टेंट मैसेजेस और एसएमएस, कि आप एसएमएस सेंड कर रहे हो या आप मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मुझे यूट्यूब चैनल पर आपने कमेंट किया कि हमें इस कंटेंट में चाहिए, तो आई गॉट द मैसेज, ठीक है। इस तरह से आप वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज भी कर सकते हो। लाइब्रेरी पीरियड्स, अब लाइब्रेरी पीरियड क्या होता है? लाइब्रेरी पीरियड इज अ रेगुलरली शेड्यूल्ड टाइम फॉर स्टूडेंट्स दैट रूम टू रेड रिक्वायर्स ऑफ स्कूल्स पार्टिसिपेटिंग इन इट्स लिटरेसी प्रोग्राम, कि बच्चों को रीडिंग हैबिट बनाने के लिए, सिटिंग हैबिट बनाने के लिए, क्वाइटली सिटिंग हैबिट बनाने के लिए, और उनको अगर रिटर्न में कंटेंट चाहिए वो प्रोवाइड करवाने के लिए उनको लाइब्रेरी पीरियड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एंड दीज आर शेड्यूल्ड इन द टाइम टेबल ऑन रेगुलर बेसिस और वीकली बेसिस, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ और द क्वालिटी ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी पीरियड्स के रिगार्डिंग आप क्या मेंशन कर सकते हो कि जो आपको ग्रेड्स पीरियड्स असाइन किए गए हैं, तो आप टीचर से डिस्कस कर लेते हो कि आपको उस पीरियड में टीचर को किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग क्या इश्यूज़ हैं उनको नोट डाउन कर लेते हो, और उसके रिगार्डिंग आप लाइब्रेरी में बुक से कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो उस बच्चे की, आप वो मेंशन कर लेते हो, और फिर बाद में आप लाइब्रेरी में जाके उनकी हेल्प करते हो जब बच्चा पीरियड लगाने आता है। लाइब्रेरी पीरियड का मतलब ये होता है, देखिए एक स्कूल जो होता है या कॉलेज जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? बच्चे की वीकनेस के ऊपर वर्क करना, ठीक है। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, लाइब्रेरियन और जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, फ्रेंड्स, कि हमने बच्चे को इम्प्रूव करना है, उनकी लर्निंग करवानी है, उनको नॉलेज देनी है, तो इसके ऊपर ही सारा वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इज अ सूट ऑफ डाटा एंड प्रोग्रामिंग कोड दैट इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। इट इज डिजाइन्ड टू असिस्ट बोथ द प्रोग्रामर एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर इन बिल्डिंग एंड एक्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें कि कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। कैसी फैसिलिटीज़? जहाँ पे आप रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो, आप बुक्स रिकॉर्ड रख सकते हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड रख सकते हो, किस स्टूडेंट ने एक बुक को कितनी बार रीड कर आपसे इशू करवाया है, कब उसने इशू करवाई थी और कब रिटर्न किया था, सारा रिकॉर्ड, कौन सा स्टूडेंट लेट देता है या फिर कोई डैमेज करके दे देता है, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको हेल्प करता है। आपको बुक्स पे एंट्री नहीं करनी पड़ती, आपको रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, आपसे वो सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो और अपने फाइल्स को विद इन सेकेंड्स आप मैनेज कर सकते हो। बहुत से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि कोहा, पीएमबी, न्यूजेनलिब, एवरग्रीन एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एंड मेकिंग यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। देखिए जो टीचर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? लाइब्रेरी को रन करना, ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझ के उनको बुक्स प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। तो क्या क्या रोल टीचर करता है? टेक केयर नीड ऑफ स्टूडेंट की क्या नीड है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो होती है ना, जो लाइब्रेरियन होता है वो क्लास टीचर के साथ कॉपरेशन के साथ काम करके चलता है। अब उसने क्या करना है? स्टूडेंट की नीड पे ध्यान रखना है कि जब बच्चा लाइब्रेरी में आ रहा है तो किस टाइप की बुक्स को पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको जो बुक मांगी दे दिया और टीचर जाके बैठ गया। नो, दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ टीचर। टीचर एनालिसिस करता है कि कौन सा बच्चा किस टाइप की बुक्स को पढ़ रहा है। कोई हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहा है, कोई मैगजीन्स ही पढ़ रहा है, कोई टाइम पास करने के लिए आ रहा है। सो हेल्प्स इन रीडिंग। जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो टीचर उनको बताता है कि आपको स्टार्टिंग किस बुक से करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से उसको रीड आउट करना चाहिए। हेल्प्स इन फाइंडिंग बुक्स। जहाँ पे बुक्स फाइंड नहीं होती है उनको हेल्प करता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए, तो ये आपको इस बुक में मिल जाएगी, इस बुक शेल्फ में मिल जाएगी, इस अलमीरा में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर वहाँ पे नहीं है तो अल्टरनेट रेफरेंस कौन सा हो सकता है वो भी प्रोवाइड करता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर रीडिंग हैबिट्स। उनकी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उनको अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है, उनको घर ले जाने के लिए बुक्स इशू करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। क्वालिटी ऑफ बुक्स। टीचर टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ बुक्स, कि कोई भी बच्चा अगर लेके जा रहा है तो डैमेज करके ना दे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के पेपर्स, लाइब्रेरी जो बुक्स होती हैं उनकी अच्छी क्वालिटी के पेपर्स हों ताकि काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक यूज़ हो जाए।
क्वांटिटी ऑफ बुक्स की किस टाइप की बुक्स को बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। जब बच्चे बल्क में एक बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर लाइब्रेरी में आ जाती है तो किस तरह से बच्चों की बुक्स से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। मतलब ये कि बुक्स की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, कौन सी बुक की कितनी क्वांटिटी ऑफ कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ वीक स्टूडेंट्स की जो बच्चे क्लास, एज आई टोल्ड यू कि क्लास टीचर से डिस्कशन कर लेते हैं कि इस बच्चे को इसमें रीडिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस अकॉर्डिंगली लाइब्रेरियन उनको बुक प्रोवाइड करता है जो उनकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। टीचर ये ध्यान रखता है कि कौन सी बुक बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर एक दो कॉपीज़ रह गई हैं तो वो इसकी अल्टरनेट कॉपीज़ मंगवा के रखता है, या फिर जिनको इशू करवा दी गई थी उनसे रिटर्न मांगता है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बुक्स की कितने बुक्स इशू हो चुकी हैं, कब रिटर्न डेट आनी है, और एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द बुक टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स टू रिटर्न द बुक सो दैट दे कैन ईदर दे कैन एक्सटेंड द डेट ऑफ द रिटर्न, ओके, और दे कैन मेंटेन द फाइल ड्यूटी। सो नेक्स्ट इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? स्पेस रिगार्डिंग कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रही है या नहीं, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं है, बुक टेबल्स चेयर्स प्रॉपर होने चाहिए, फैन फैसिलिटी, लाइट फैसिलिटी, वेंटिलेशन इन द रूम, दिस ऑल थिंग्स शुड बी मैनेज्ड। एंड क्लासिफिकेशन की बुक लाइब्रेरी में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि सब बुक्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली अच्छे से की जा सके। कैटलॉगिंग मीन्स कि इंडेक्स के रेफर किया जाता है कि कौन सी बुक कौन सी अलमीरा के कौन सी शेल्फ पे मिलेगी। ये कैटलॉग जो लाइब्रेरियन के पास पहले ही बना हुआ होता है, और वो आते ही बच्चा जो है वो लाइब्रेरियन से पहले कांटेक्ट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, और जो लाइब्रेरियन है वो उनको बता देता है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्लासिफिकेशन अच्छे से हुई होनी चाहिए और कैटलॉगिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए। वेंटिलेशन, रूम वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से बैठकर पढ़ सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स की जो बच्चे को बुक्स चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो फिर बच्चों को वो प्रॉब्लम आती है, उनको वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो टाइम वेस्ट करते हैं, वो अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि वो बुक जो ज़्यादा डिमांड में रहती है रीडिंग के, उसकी अवेलेबिलिटी करवाई जाए। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कितनी बुक्स गई बच्चे ने इश्यू करवाई है या कितनी बुक रिटर्न हो चुकी है, इन सब का मेंटेन ना होना। ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि या तो सॉफ्टवेयर को अपडेट को यूज़ किया जाए ताकि प्रॉपरली डे टू डे बेसिस पे अपडेट किया जा सके। रिटर्न ऑफ बुक, और दूसरी बात एक हेल्पर ज़रूर होना चाहिए ताकि अगर किसी टाइम पे लाइब्रेरियन छुट्टी पे होता है या फिर कहीं काम से बाहर गया है या किसी और वर्क पे बिजी है तो असिस्टेंट उसकी जगह पे हेल्प करता है या रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। रिटर्न ऑफ बुक्स बाय रीडर की बुक्स, रीडर ने बुक्स रिटर्न की या नहीं की, कब करनी है, टाइमली उनको अपडेट करना। ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स स्कूल लाइब्रेरी के लिए रिगार्डिंग आती हैं जो कि मेंटेन होनी चाहिए। लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग, देखिए हमने कुछ सेंटर टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो थी उसमें हमने टीचर के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि टीचर अपना लेसन प्लान बना के जाता है, कंटेंट पढ़ाता है और आ जाता है। डज नॉट मैटर स्टूडेंट लर्न और नॉट, स्टूडेंट पे फोकस ही नहीं होता कि उसको लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट की नीड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट के उसके अटेंशन पे ध्यान दिया जाता है। अगर उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो सिलेबस फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। ठीक है, कि इसको चेंजेस करवा दिया जाए या सिलेबस को कम करके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए। अब लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग में क्या होता है कि लाइब्रेरी को सेंटर पॉइंट में रखा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ करें, उनको ऐसा वर्क दिया जाता है कि वो लाइब्रेरी में जाके उस वर्क को कंप्लीट कर पाएँ और उनके अपने पीरियड को यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है। फोकस क्या होता है कि फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, की लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे जाकर लर्न करें, अपना टाइम पास ना करके आए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करके आए। कंसर्न इज लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स लर्न करें। टीचर्स आर को लर्नर्स, टीचर्स वहाँ पे उनके फैसिलिटेटर्स होते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अपनी मर्जी ऐसे नहीं करते कि आपको यही पढ़ना है, नो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। प्लेसेस स्टूडेंट्स एट सेंटर ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट को ही सेंटर में रखा जाता है कि स्टूडेंट को अगर एक बुक में कंटेंट नहीं सेटिस्फाई लग रहा तो दूसरी बुक पे जा सकता है। अगर एक ही कंटेंट 3 बुक्स में है और एक बच्चा एक बुक से सेटिस्फाई है, एक बच्चा एक बुक से सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको अपना कंटेंट रेडी करना है, देन दे लेट देम अलाउ। अब मेन फोकस इज लर्निंग। ओके, so understanding the educational context of the students, teacher is a facilitator and strives to be individualistic, flexible, competency based and varied in methodology. Characteristics क्या होंगे कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू, स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को खुद बनाता है रीडिंग से, कंस्ट्रक्ट अपना कंटेंट बना के, लर्निंग से। गैदरिंग एंड सिंथेसाइजिंग इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इंटीग्रेशन विद स्किल्स ऑफ,
इसमें क्या करता है कि उसकी स्किल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग, कंसेप्चुअल। ओके, नेक्स्ट इज इंक्वायरी। बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी करता है, कहाँ कहाँ से किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, कितने राइटर्स के कितने व्यूज़ हैं, है ना। कम्युनिकेशन, जब वो इतना बच्चा रीडिंग करता है ना, तो उसके कम्युनिकेशन पे ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे की थिंकिंग क्रिटिकल हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत से पॉइंट्स को पढ़ता है, बहुत से पॉइंट्स को नोट आउट करता है, तो उसको उसका माइंड क्रिएटिव हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में यूज़ करने लग जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम ऑफ द लाइब्रेरी, कि बच्चा अंदर लाइब्रेरी में बैठ कर लाइब्रेरी के आउटसाइड बुक्स को लेकर उसको यूज़ कर सकता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट इंक्वायरी एंड डिस्कवरी बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। अगर उसे कंटेंट बताया है, उसको अपने आप से बुक नहीं मिल रही है, तो वो लाइब्रेरियन की हेल्प ले सकता है। प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग, सिंक्रोनस इंटरेक्टिव डिस्टेंस लर्निंग, कि मेन फोकस यहाँ पे कहाँ क्या किया गया है लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग में, कि टीचर ऐसे कॉन्सेप्ट्स देता है बच्चे को कि वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स को यूज़ करके उसका आंसर ढूंढे। ठीक है, सो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज, ऑन साइट फील्ड एक्सपीरियंसेस, सेल्फ पेस्ड परफॉर्मेंस ऑन कॉन्टेक्चुअल टास्क, दिस ऑल विल वर्क व्हेन द स्टूडेंट विल गो इन लाइब्रेरी एंड विल डू द गिवन वर्क गिवन बाय द टीचर। ठीक है, सो दिस इज लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग. So this was my session. I tried to cover reference service, reference books, library software. E-library का मतलब ये है कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंटेंट को प्रोवाइड करते हो, जैसे आप सॉफ्टवेयर में डाटा को मैनेज करते हो, बाकी सारे की सारी बुक्स जो है वो आप PDF फॉर्म में अपना एक कंटेंट रेडी करते हो और जिस बच्चे को चाहिए आप उसको प्रोवाइड करते हो. ठीक है, सो लाइब्रेरी पीरियड, लाइब्रेरी सेंटर टीचिंग, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ लाइब्रेरी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी. सो योर यूनिट 4 इज कंप्लीट. इस वीडियो को आप 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिएगा. आपकी, मुझे श्योर है आपकी हेल्प हुई होगी. अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर शेयरिंग. थैंक यू सो मच.